हेलो एवरीवन। करते हैं प्रश्नावली 3.3 का दूसरा न्यूमेरिकल। और इस दूसरे न्यूमेरिकल के 5 पार्ट हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यानी कि यदि उनका अस्तित्व हो, अगर अस्तित्व है उनका, तो फिर विलोपन विधि से उनके हल को हमने ज्ञात करना है। 2 विधि करके आए पीछे हम, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो यहाँ हमने जो हल निकालने हैं वो कौन सी विधि से निकालने हैं? विलोपन विधि से। पहला जो पार्ट है क्या है इसमें देखिए, पहला पार्ट ये, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो देखिए आप मान लीजिए, पहले माना भिन्न, भिन्न को हमने क्या मान लिया? x/y। और पहली कंडीशन में क्या था देखिए, अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें। एक बार बाद में लिखूंगा शर्त पर, सीधा लिखते हैं। देखिए अंश में क्या कर दें? 1 जोड़ दें, जोड़ दिया, और हर में क्या कर दिया? 1 घटा दिया। तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1 में बदल जाती है भिन्न आपकी। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी साइड में लिख देता हूँ अभी मैं। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में सिर्फ 1 जोड़ दें, हर क्या आपका x, उसमें सिर्फ क्या कर दें? हर में क्या कर दें? सिर्फ 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न कितनी हो जाती है आपकी? 1/2 हो जाती है। तो भिन्न हो जाती है हमारी 1/2। बस आपको भिन्न ज्ञात करनी है, इतना ही है इसमें। ये 2 बात अगर आपको समझ में आ गई तो समीकरण बनानी है और सोल्व करना है। तो ये तो पहली शर्त, और ये क्या आपकी दूसरी शर्त है। अब पहली शर्त में इसको 1/1 कह देते हैं, थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 = y - 1, और करेंगे तो x - y बराबर, ये -1 है और ये एक दाईं तरफ जाके -1 हो जाएगा। तो x - y बराबर कितने हो गए आपके? -2, और ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त जो देखते हैं उसके अंदर क्या है? ये नहीं है ना, x/y + 1 बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 2 के x के साथ गुणा करूँगा 2x, और 1 के साथ करूँगा सेम रहेगी y + 1, और फिर क्या बन जाएगी? 2x, ये y इस तरफ आएगा -y बराबर कितना? 1। ये आपकी होगी समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है। किसको? 1 को और 2 को। इस 1 और 2 को देखिए क्या दिख रहा है इनके अंदर। इन दोनों में y सेम है, दोनों में क्या है? सेम है। और दोनों के चिन्ह भी जो दोनों माइनस के, और मैंने बता रखा है कि जब दोनों के चिन्ह एक जैसे हो तो समीकरणों को क्या करना चाहिए? घटा करना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे? 1 में से 2 को घटा देंगे, या 2 में से 1 को घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर, 1 क्या आपकी? x - y बराबर -2, और 2 क्या आपकी? 2x - y बराबर 1। घटा करूँगा तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है किसका हो जाएगा? प्लस का, और 2x प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। y से y तो कैंसिल होगी, 1 प्लस के 1 माइनस के, प्लस x और -2x क्या बच जाएगा आपका? -x बच जाएगा। -2 और -1 क्या हो जाएंगे? माइनस की कितने हो गए? 3 हो गई। यानी क्या होगा आपका? x बराबर कितना हो जाएगा? -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो गया आपका 3। अब जो है इसका दूसरा पार्ट, x बराबर 3 निकाल लिया है, तो इसको हम जो किसी भी इक्वेशन में रख दें। कैसे? x बराबर 3 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या थी हमारी? x - y बराबर -2। x कितना निकाला? 3। तो इस x की जगह कितना लिख देंगे अपन? 3 - y बराबर कितना? -2। ठीक है। और -y बराबर -2, ये 3 दाईं तरफ जाके -3 हो जाएगा। -y बराबर -5, और y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5। y बराबर कितना आ गया हमारा? 5। x बराबर आया 3 और y बराबर कितना आ गया है? 5। इसलिए अभिष्ट भिन्न, इसलिए जो भिन्न बनेगी आपकी, इसलिए अभिष्ट भिन्न x/y थी, x कितना है? 3, y कितना है? 5। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 3/5। ये होगा सेकंड न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट
सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट क्या है देखिए, ये स्टेटमेंट है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब की बात कर रहे हैं? 5 वर्ष पहले की। और कह रहे हैं नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी? 3 गुनी थी। तो क्या करेंगे? दूसरा पार्ट यहीं से मैं स्टेटमेंट पढ़ता जाऊंगा, साथ साथ करता जाऊंगा। माना नूरी की आयु, माना वर्तमान आयु पहले तो, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी मान ली? x वर्ष। दूसरा कौन है? सोनू। सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी? y वर्ष। कब की बात कर रहे हैं? 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या बनेगी? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु वर्तमान में x है, तो 5 वर्ष पहले क्या थी उसकी? x माइनस 5 वर्ष। सोनू की आयु आज y है, तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 वर्ष। पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त में क्या कहा था कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु, नूरी की क्या है? x माइनस 5। सोनू की क्या है? 5 वर्ष पहले y माइनस 5 वर्ष की क्या थी? 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब इसको सोल्व कीजिए। x माइनस 5 बराबर क्या बनेगा? 3y माइनस 5। और x इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस 3y बराबर ये आपका क्या है? इधर भी ये ब्रैकेट खोलेंगे, 3 पंचे कितना होएगा? 15। इधर क्या आपका माइनस 15 और ये माइनस 5 दाईं तरफ जाए क्या हो जाएगा? प्लस 5। यानी बन जाएगा क्या आपका? x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये आपकी हो गई समीकरण 1, पहली समीकरण बन गया आपकी। और पहली समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब दूसरी कंडीशन में यहाँ पैरेलल करता हूँ, थोड़ा देखने में ठीक लगेगा। दूसरी कब की बात कर रहा है? दूसरी बात हो रही है ये 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कब? 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात यहाँ लिख देते हैं, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु वर्तमान x है, तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी? x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। सोनू की आयु वर्तमान में y है, तो 10 वर्ष पश्चात y प्लस 10 हो जाएगी। और दूसरी शर्त जो लगी क्या हो? दूसरी शर्तानुसार क्या कहा था दूसरी शर्त में? कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। ये नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी क्या बन जाएगा? x प्लस 10, 2y और 2 दाएं 20, x माइनस 2y इधर ले आया इसको बराबर, ये 20 और 10 दाएं तरफ जाके माइनस 10 हो जाएगा। और x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। हमने दोनों समीकरण बना लिए हैं, 1 और 2। दूसरी हमारी बन गई है x माइनस 2y बराबर किसके? 10 के। अब इन दोनों को सोल्व करना है, इन दोनों समीकरण को सोल्व करना है। ये आपकी क्या है? समीकरण 1 है, ये आपकी क्या है? समीकरण 2। इन दोनों को सोल्व करना है। इनमें अगर देखें तो फिर वही दोनों के अंदर क्या है? x सेम है दोनों में। x सेम है तो क्या कर देंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, घटाया क्यों? क्योंकि दोनों प्लस के हैं।
तो एक क्या थी आपकी x माइनस 3y बराबर माइनस 10। दो क्या आपकी x माइनस 2y बराबर 10। घटाएंगे तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। x तो कट गए भी दोनों। और y में क्या होगा देखिए, माइनस के 3y और प्लस के 2y, तो क्या बचेगा माइनस y, और ये माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा 20। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए हम एक में रख रहे हैं, तो y बराबर 20 समीकरण एक में रखने पर, y बराबर 20 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या था आपका x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3 y कितना निकाला हमने 20 निकाला है, बराबर कितना माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 20 दिए 60 और बराबर माइनस 10, और x बराबर माइनस 10 और ये क्या हो जाएगा प्लस 60, और x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 50 आ गई है, और y की वैल्यू निकाली थी कितनी आई थी 20 आई थी। x किसको माना था नूरी की आयु को, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी 20 वर्ष। ऊपर वैसे सीधे नीचे लिखेंगे हम इसको, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु x मानना था तो कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु y मानना था, और y की वैल्यू कितनी निकाली 20 निकाली, कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। ये वो इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में क्या है ये देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों का योग कितना है 9 है। पहली बात तो ये, एक कंडीशन तो यहाँ से मिल जाएगी कि अंकों का योग कितना 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या बनेगी का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये जो संख्या बनेगी उसका 9 गुना अंक पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा 2 गुना। वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करते इसको देखिए, तो दो अंकों की संख्या, इसका मतलब क्या है 10 से लेकर 99 तक कहीं भी हो सकती है। अगर संख्या 2 अंकों की है इसका मतलब संख्या आपकी 10 से लेकर 99 तक कहीं भी हो सकती है। और 2 अंकों की संख्या उसमें एक क्या होगा इकाई का अंक और एक क्या होगा आपका दहाई का अंक। जैसे क्या लिखेंगे इसको देखिए, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक क्या मान लिया आपने x, दहाई का अंक इसको क्या मान लिया y। संख्या क्या बनेगी संख्या। अब दहाई क्या हो, जैसे कि आपका ये मान लीजिए को 45 है संख्या को, ये दहाई का अंक है 4, तो कैसे बनती होगी स्थानीय मान जब निकालते हैं तो 10 के 40 और प्लस क्या है 5, ऐसी तो होती है। तो यहाँ भी क्या है दहाई का अंक क्या है y, तो y की गुणा किसके साथ कर दी 10 से, पूरी इकाई इसके अंदर जोड़ दीजिए, तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी 10y प्लस x। अब अभी लिख लेते हैं अंक पलटने पर संख्या। बात कब की कर रहा है, अंक पलटने तो क्या हो जाएगा, तो अंक पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या, अंक पलटने पर क्या होगा इकाई वाला अंक किसका हो जाएगा दहाई का, दहाई वाला अंक किसका हो जाएगा इकाई का। अब इकाई का अंक क्या था पहले x और दहाई का y, अंक पलटने पर दहाई का अंक x हो जाएगा और इकाई का अंक क्या हो जाएगा y। अब दहाई का अंक क्या हो जाएगा x, तो क्या लिखेंगे इसको 10x, और इकाई इसके अंदर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी 10x प्लस y। चलिए ये तो हमने लिख लिया इनको। अब क्या करते हैं, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त क्या थी कि अंकों का योग कितना है 9 है।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। अब अंक क्या क्या आपके? x और y, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 9। ये समीकरण हो गया आपकी 1। दूसरी समीकरण क्या है? दूसरी शर्त क्या आपकी? दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त में क्या कहा था? दूसरी में ये कहा था कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, संख्या कौन सी? ये रही। इस संख्या का 9 गुना, ये कर दिया 9 से गुना, किसके बराबर है? अंक पलटने से। उस अंक पलटने से संख्या क्या बनी आपकी? 10x प्लस वाई। इसके किसके बराबर है? 2 गुने के बराबर है। इस संख्या का 9 गुना और अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, दोनों आपके क्या है? बराबर है। ठीक है, दोनों आपके क्या है? बराबर है। अब यहाँ क्या होगा देखिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो 10 × 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी 20x और प्लस कितने? 2y। यहाँ लिख लेते हैं 90y प्लस 9x, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये -20x, 2y भी इस तरफ आए, क्या हो जाएगा? -2y बराबर क्या हो जाएगा? 0। x को देखो क्या हो रहा है? x क्या हो रहा है आपके? x आपके 20 है और दूसरा क्या आपका 9 है, तो -20 में से 9 जाएंगे, क्या बच जाएंगे? -11x। ठीक है, ये प्लस के 90 और ये माइनस के 2y, 90 में से 2 गए, कितने रह गए? प्लस के 88y बराबर किसके? 0 के। दोनों कट रहे हैं 11 से, थोड़ी इक्वेशन इजी हो जाएगी। तो दोनों और -11 से भाग करने पर, -11 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। भाग करने पर -11 से भाग करें, क्या बन जाएगा आपका? x और 11 × 88 माइनस वाई, -11 से करें ना बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर क्या होगी? 2। 2 समीकरण बना लिया आपने, x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर किसके? 0 के। अब किसी एक में से किसी दूसरी को घटा दीजिए। एक आपके x माइनस 11 × 88 थी, 11 × 88, 11 से कहते हैं 11 × 88। अब किसी एक में से दूसरी को घटा दीजिए। तो मान लीजिए हम 2 में से किसी को घटा दें, एक को घटा देंगे, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब यहाँ लिख रहा हूँ, समीकरण 2 में से पैरेलल क्यों लिखा? ताकि आपको दोनों साथ साथ दिख जाएं, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 क्या आपकी? x माइनस 8y, 2 है हमारी x माइनस 8y बराबर किसके? 0 के। और एक को घटाना, एक आपकी क्या है? x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर किसके? 9 के। घटाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, x से x कैंसिल हो जाएगा, -8y और -y क्या हो जाएगा? -9y बराबर कितना? -9 और y बराबर -9 बटा -9 कितना हो जाएगा? 1। y बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब y बराबर 1 को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। y बराबर 1 को, y का मान कितना निकाला है? 1 निकाला है। y को किसी एक समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए मैं 2 में रख देता हूँ, इधर दिख रही है, तो क्या लिख देते हैं? y बराबर 1 समीकरण 2 में, बेसिक एक में रख दो, कोई नहीं फर्क पड़ता। तो क्या था आपका? x माइनस 8, y कितना निकाला था? 1 निकाला था, बराबर किसके? 0 के। x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया? 8, x बराबर 8 और y बराबर कितना? 1। इसलिए संख्या, अब संख्या में, संख्या क्या थी आपकी? संख्या थी हमारी 10y प्लस x, 10y प्लस x, 10y, y यानी कि 1, 10y प्लस x, x यानी कि 8, 10 एकम 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18। तो संख्या आपकी कितनी हो गई है? 18 हो गई। ये आपका हुआ इसका थर्ड पार्ट। उसके बाद करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है? फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है वो क्या दे रखा है देखिए। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई, टोटल उसको 2000 रुपए निकालने हैं।
उसने खजांची से 50 तथा रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। भी मेरे को जो ना आप नोट 50 और 100 के देने हैं आपको। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, उसमें 50 के कितने 100 के कितने हमें नहीं पता, टोटल नोट कितने 25 हैं। ज्ञात कीजिए उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए क्या है कि कौन कौन से नोट लिए हैं 50 के और 100 के। तो माना रुपए 50 के नोटों की संख्या, माना रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर कितनी मान ली x नोट है, और रुपए 100 के नोटों की संख्या वो कितनी है y। ठीक है, पहली बात क्या कही थी कि टोटल नोट उसको कितने मिले 25 मिले हैं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल नोट कितने हैं 25 हैं, कुल नोट कितने हैं 25। अब कुल नोट 25 है, इसका मतलब क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 25। ये हो गया आपकी समीकरण 1। ठीक है, फिर क्या कहा है कि कुल रुपए उसने कितने निकाले थे 2000। अब कुल रुपए कितने निकाले उसने, कुल रुपए कितने निकाले उसने 2000 निकाले। अब 50 रुपए के कितने नोट लिए हैं x लिए हैं, तो 50 वाले कुल कितने रुपए हो जाएंगे 50x हो जाएंगे। 50 रुपए के नोट कुल नोट कितने लिए x नोट लिए हैं, x का मतलब 10 नोट लिए हैं या 15 नोट लिए, मान ली 10 नोट लिए तो 10 50 गुना 10 कितने 500 रुपए हो जाएंगे। तो x नोट लिए तो कितने हो जाएंगे 50x, और 100 के कितने लिए y नोट लिए तो 100 के कितने हो जाएंगे 100y, और बराबर कुल रुपए कितने सारे मिला मिलू के 2000 रुपए। कुल मिला के सारे रुपए कितने 2000। अब सारे 50 से भाग हो रहे, थोड़ा इजी हो जाएगा 50 दोनों और 50 से भाग करने पर। पचास से भाग करेंगे, देखिए क्या बनेगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 चौके 200 और 0। 2 समीकरण बन गया आपकी x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर किसके है 40 के। ये आपकी 2 समीकरण बन गए। इन दोनों को सोल्व करना है तो क्या कर दो, दोनों में x सेम दिख रहा है, इसमें भी x है इसमें भी क्या x है, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 क्या आपके x प्लस 2y बराबर 40, एक क्या आपकी x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। इनको घटाना है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, ये कट जाएंगे। 2y में से y जाए कितना बचेगा 25, और 40 में से 25 के कितने बचेगा आपके 15, तो y बराबर कितना आ गया आपका 15 आ गया। अब इसको y बराबर 15 को किसी भी समीकरण में रख दो, एक वाली थोड़ी छोटी दिख रही है x प्लस वाई बराबर 25, तो y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपकी क्या थी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह कितना 15, x प्लस वाई बराबर कितना 25, x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर कितना हो गया 10। इसलिए रुपए 50 के नोटों की संख्या, रुपए 50 के नोटों की संख्या, x मानी थी कितने नोट हैं 50 है, रुपए 100 के नोटों की संख्या क्या माना था y, और y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 15, नहीं रुपए 50 के नोटों की संख्या x कितना निकाला था 10 निकाला था भी हमने, कहाँ 50 से लिख दी 10, और रुपए y कितना निकाला था 15 निकाला था, y कितना निकाला था 15। कंप्लीट आपका। वैसे आप इसको चेक कर सकते हो, 50 के नोट कितने आए 10, तो 50 दाएँ कितने 500 रुपये तो हो गए 50 के नोटों के। 100 के नोट कितने आए 15 और 100 की गुणा करेंगे 1500।
और 1500 और 500 को जोड़ेंगे कितने रुपए होगा आपके 2000 ही तो हो गए। और नोटों की संख्या वो देखनी 10 और 15 25 नोट ही 25 हो गए। कंप्लीट आपका ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट इसका क्वेश्चन का। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, पांचवा भाग इसका। और पांचवें भाग में क्या दे रखा देखिए, पांचवें भाग देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है कि शुरू के जो 3 दिन है उनका फिक्स किराया भी इतना किराया है, तो आपका शुरू के 3 दिन का लगेगा, शुरू के 3 दिन का, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद अगर कोई बंदा रखता है तो उसका हर एक दिन का अलग से किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये दिए। 7 दिन तक पुस्तक रखी, रुपये कितने दिए 27। अब 27 में से 3 दिन का तो फिक्स हो ही गया, बाकी 4 बचेंगे। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए, तो नियत किराया था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, पांचों पार्ट इसका। पांचों पार्ट में क्या लिखेंगे देखिए, पहले 3 दिन का जो आपका फिक्स जो किराया नियत किराया है, पहले 3 दिन का क्या है फिक्स, पहले 3 दिन का नियत किराया माना पहले 3 दिन का नियत किराया, नियत यानी कि फिक्स किराया, निश्चित किराया कितना मान लिया, ₹X मान लिया, ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो हमने क्या मान लिया, ₹Y मान लिया, ठीक है। अब पहले सरिता ने कितने दिन के लिए ली थी बुक, सरिता ने बुक ली थी 7 दिन के लिए, सरिता ने बुक ली थी 7 दिन के लिए। तो सरिता के 7 दिन का किराया, सरिता के 7 दिन का किराया कितने रुपए हैं, वो इसके 27 रुपये दिए उसने। अब 7 दिन में देखिए, शुरू के 3 दिन का कितना है, शुरू के जो 3 दिन है, शुरू के 3 दिन का तो X लगेगा ही लगेगा उसका। शुरू के 3 दिन का किराया कितना हो गया X। टोटल कितने दिन लिए उसने, 7 दिन, तो X में कितने दिन आ गए आपके, 3 दिन तो आ गए। अब 7 दिन लिए, 7 में से 3 दिन तो का किराया तो दे दिया उसने, X रुपये हो गया, और बाकी दिन कितने बच गए, पीछे 4 बच गए। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना, Y रुपये है, इसलिए प्लस क्या हो जाएगा आपका 4Y, और बराबर क्या हो जाएगा आपका 27। बस ये बात समझ में आगे होगी ना। ये शुरू के 3 दिन का और ये अगले 4 दिन का, टोटल कितना 27 रुपये। और सुशी ने जो है 5 दिन का किराया दिया 21 रुपये। सुशी का 5 दिन का किराया, सुशी का 5 दिन का किराया, उसके कितने रुपए हैं 21। अब फिर वही 5 दिन ली सुशी ने, X रुपये तो हो गया शुरू के 3 दिन का, टोटल दिन कितने 5, 3 दिन का तो X हो ही गया, पीछे दिन कितने बच गए 2, तो और 2 दिन में से प्रत्येक दिन का क्या है Y, तो 2 दिन का क्या हो जाएगा 2Y, बराबर कुल रुपए कितने 21। ये आपकी समीकरण तो बस इतना ही है, बाकी अपने आप हो जाएगा आपका। अब आगे इजी है, ये बात समझने की थी कि यहाँ कई बार गड़बड़ क्या कर देते हैं कि 7 दिन का किराया कहेंगे ना तो X + 7Y लिख देंगे इसको, और ऐसे 5 दिन का किराया करेंगे तो X + 5Y कर देंगे। नहीं, ये X किराया कितने दिन का है, 3 दिन का है, तो 7 दिन में से पहले 3 का तो किराया लगेगा, तो बाकी 4 दिन का किराया हमें देखना है। तो अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों में क्या X सेम आ रहा है, तो वही समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, एक क्या आपकी X + 4Y,
बराबर कितना 27, 2 क्या आपकी x प्लस 2y बराबर कितना 21। चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस होएगा क्या उससे, पहले तो आपका क्या होगा x x कट जाएगा, ये कट गया आपका क्या होगा x x क्या होगा कट गया, x x कटेगा तो 4 में से 2 गए 2y, 27 में से 21 गए 21 और 6 27 कितने बच गए 6 बच गया आपके, और y बराबर 6/2 कितना 2 की 6 यानी y बराबर कितना हो गया 3, और y क्या माना था प्रत्येक दिन का किराया। अब x और निकालना है तो y बराबर 3 2 में रखने पर y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या थी आपकी x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2y, y कितना निकाला है 3 बराबर कितना 21, तो x प्लस 2 3 6 बराबर कितना 21, और x बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस 6 यानी कि 15, x बराबर कितना हो गया आपका 15 क्या हो गया आपका, x क्या माना था हमने पहले 3 दिन का नियत किराया, तो पहले 3 दिन का नियत किराया इसलिए पहले 3 दिन का नियत किराया कितना x माना था तो क्या हो जाएगा ₹15। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, वो y निकाला था, y कितना आया था आपका 3 आया था, तो क्या हो जाएगा आपका ₹3 हो जाएगा। ठीक है, इस ढंग से आपका जो है 5वां पार्ट जो इसका कंप्लीट है, 5वां पार्ट कंप्लीट, दूसरा न्यूमेरिकल पूरा जो वो भी कंप्लीट है, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, और चैप्टर 3 भी कंप्लीट है। ये आपका चैप्टर 3 यहाँ पे क्या है कंप्लीट है। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।